हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मार्जिनल कोचिंग क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, दैट इज द इंडिगो ऑफ फ्लेमिंगो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो इसके ऑथर हैं लुइस फिशर, जिनका कि बर्थ हुआ था 1896 में, और ये ब्रिटिश आर्मी के वॉलंटियर भी रहे हैं 1918 टू 1920 में। यही नहीं, ही ऑल्सो मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट, मतलब वो जर्नलिस्ट रहे हैं और उन्होंने लिखा भी है न्यूयॉर्क टाइम्स में। काफ़ी सारे आर्टिकल्स उनके पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे अपन जो एक्सट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो लिया गया है बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से, जो कि इनकी ही लिखी हुई है। So let's start. The story will be very interesting as it's all about Mahatma Gandhi, yes, our own Indian history. तो चलिए शुरू करते हैं. When I visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. यानी वो सब कुछ बताने वाले थे कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया था कि अब ब्रिटिश को डिपार्चर करवाना ही पड़ेगा, यानी ब्रिटिश को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा. It was in 1917. He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party at Lucknow, in Lucknow. I mean to say, वो गए हुए थे. एग्रीमेंट जो होता है, एनुअल कन्वेंशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें वो गए हुए थे. देयर वर 2301, दैट मीन्स 2001 डेलीगेट्स, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ पे, and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted a pleasant, that means a small farmer, came up to me looking at like any other peasants in India, poor and very thin, that means एक बड़ा ही कमज़ोर सा फार्मर उनके पास आता है, आंखों में कुछ आशा सी लेके आता है, and said, I'm Rajkumar Shukla, I'm from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of towering Himalayas near the kingdom of Nepal. मतलब वो चाहते थे कौन, राजकुमार शुक्ला, कि वो उनके पास आए, गांधी जी उनके घर पर आए एग्जैक्टली, और वो उस जगह को विजिट तो करें एक बार. गांधी जी ने इस प्लेस का नाम कभी नहीं सुना था. ये फूटहिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज में था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल में. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. राजकुमार शुक्ला was one of them. मतलब राजकुमार शुक्ला भी तो एक शेयर क्रॉपर ही था. He was illiterate but resolute. Resolute का मतलब वो काफी डिटरमाइंड था अपनी चीज को लेके, भले ही वो illiterate था. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. मतलब जो बिहार में injustice हो रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम के साथ, उस चीज की कंप्लेन को लेके वो यहाँ पहुंचा था. एंड समवन हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने कहा ही था कि मीट गांधी या स्पीक टू गांधी, गांधी जी से जाके बात करना. गांधी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर. पहले के जमाने में कानपुर को कानपुर कहते थे, तो गांधी जी ने शुक्ला से बोला कि उनका अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. मतलब वो तो ऑब्वियसली बहुत बिजी होते थे, तो उन्हें अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया भी जाना था. शुक्ला अकम्पनीड him everywhere. शुक्ला उनके साथ साथ गए हर जगह. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. फिर वो आश्रम लौटे अहमदाबाद को जब गांधी जी. शुक्ला followed him to the ashram. वो वहाँ भी उनको फॉलो करते हुए पहुंच गया. For weeks he never left Gandhi's side. मतलब वीक्स तक वो गांधी जी को फॉलो करते रहा, और आखिरी में उसने बेग किया, यानी एक भीख सी मांगी कि प्लीज फिक्स अ डेट. Impressed by the sharecropper's tenacity. Tenacity का मतलब इतना अच्छा डिटर्मिनेशन देख के गांधी जी उससे इम्प्रेस हुए और बोले, and story Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. इस दिन पे मैं कलकत्ता में रहूंगा. Come and meet me and take me from there. वहां आना, मुझसे मिलना और मुझे लेके वहीं से चलना. चले जाना. Months passed. Shukla was sitting on his haunches. Haunches मतलब एक स्टाइल ऑफ सिटिंग होती है, जैसे पुराने जमाने के लोग बैठते थे ना, दोनों पैर ऐसे करके, बोलते उकरू बैठना बोलते जिसको हम हिंदी में. At the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. अब गांधी जी तो पहुंच गए. He waited till Gandhi was free. अब गांधी जी को जो काम था उन्होंने कंप्लीट किया, तब तक शुक्ला ने वेट किया till he was free. Then the two of them boarded, that means entered a train for the city of Patna in Bihar.
There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. शुक्ला उनको राजेंद्र प्रसाद के लॉयर के पास लेके गया, who later became president of the Congress Party and of India as well. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as poor yeoman. मतलब राजेंद्र प्रसाद तो बाहर थे टाउन के, लेकिन सर्वेंट्स जो थे राजेंद्र प्रसाद के, उनको ये पता था कि ये वही शुक्ला है जो एक छोटा सा आदमी है, छोटा सा पीस ऑफ लैंड कल्टीवेट करता है, और वो गांधी जी को लेके गया था। तो सर्वेंट्स को ये लगा कि ओके, तो ये भी वही होंगे, उसी टाइप के फार्मर होंगे या मैन होंगे जो कल्टीवेट करते होंगे स्मॉल पीस ऑफ लैंड को। फाइन, सो दे लेट हिम स्टे इन द ग्राउंड्स ऑफ द। उसके बाद क्या होता है कि पानी पीना होता है। फाइन, तो गांधी जी को पानी पीना होता है, बट ही वॉज नॉट अलाउड, क्योंकि पता नहीं था ना वॉज ही टचेबल और अनटचेबल, तो दैट वॉज नॉट अलाउड एंड दिस मेड गांधी जी वेरी सैड, है ना। उसके बाद क्या होता है, Gandhi decided to go to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. चंपारण के रूट पे मुजफ्फरपुर था। गांधी जी ने वहां जाने का डिसाइड किया to obtain more complete information about the conditions than the Shukla was capable of imparting. मतलब शुक्ला तो एक स्मॉल फार्मर है, तो वो उतनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहे, तो एकदम एक्यूरेट पीक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब वो एक रूट से होते हुए जाएंगे जो मुजफ्फरपुर को जाता है। शुक्ला he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, जो एक पढ़े लिखे इंसान थे, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल, जो कि उन्होंने गांधी जी ने जिनको कि देखा था कहाँ पे, टैगोर शांति निकेतन स्कूल पे। Now, Gandhi took a train to Muzaffarpur that arrived at midnight 15th April 1917. ठीक है, कृपलानी was waiting at the station with large body of students. सर कृपलानी तो ऑलरेडी टीचर थे, तो उनको तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उनके अंडर में थे, तो वो सारे स्टूडेंट्स को लेके पहुंचे जस्ट गांधी जी का यू कैन से स्वागत करने के लिए। गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in government school. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented. मतलब किस चीज़ के लिए extraordinary thing बोल रहे हैं? For a government professor to have a man like me, मतलब मेरे जैसे एक इंसान को जो देश प्रेमी है, मुझ जैसे इंसान को उसने जगह दी, बहुत ही बड़ी बात है। In smaller localities, Indians were afraid to show sympathy. Already टाइम ऐसा चल रहा था कि कब वो ब्रिटिश के जाल में फंस जाएं इसलिए, या फिर ब्रिटिशर्स गुस्सा हो जाएं इसलिए, उस टाइम पे सिंपैथी दिखाना एक बहुत ही बड़ी बात होती थी। The news of Gandhi, जो न्यूज़ ऑफ गांधीज अराइवल यानी एडवेंट हुई, फैली, उससे पूरे शेयर क्रॉपर्स जो थे वो कोई पैदल चल के आने लग गए, है ना, कोई बाय फुट, जो भी कन्वीनियंस ट्रांसपोर्टेशन उनको मिला वो उससे गांधी जी को मिलने आ गए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मतलब मुजफ्फरपुर लॉयर के जो लॉयर्स थी उन्होंने गांधी जी को पूरा ब्रीफ करने के लिए बताया। They frequently represented peasants in groups in courts. They told him about their cases and reports and size of their fee. मतलब क्या कैसी फीस लेते हैं वो सब कुछ लॉयर्स ने गांधी जी को एक्सप्लेन किया था। जो गांधी dreaded, criticized या scolded the lawyers for collecting big fees from the sharecroppers. मतलब उन्होंने ये समझाया कि यार हमारे वालों से ही तुम इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हो। उनको गुस्सा आ गया गांधी जी को। He said, I have come to conclusion. मुझे ये conclusion मिला है that we should stop going to law or courts. हमें law भी नहीं जाना है, court भी नहीं जाना है. Taking such cases to the court does little good. इससे क्या होता है, थोड़ा सा ही तो good होता है, बाकी क्या taking I mean to say where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. सबसे पहले तो इन लोग का डर हटाना है, जो fear-stricken हो गए ये लोग, वो हटाना है अपन को. Most of the arable, that means suitable for farming that land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen. मतलब अच्छा लैंड तो पूरा इंग्लिशमैन के हाथ में है, and worked by Indian tenants, मतलब काम उसमें इंडियंस करते हैं. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled, that means forced, all tenants to plant 15% of holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. मतलब ये एक एग्रीमेंट के तहत होता था जहाँ पे सिर्फ इंडिगो लगाने के लिए ही टेनेंट्स को फोर्स किया जाता था, और गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो यानी इंडियंस ब्रिटिशर्स के अंडर में, अंडर फोर्स, अंडर प्रेशर, अंडर फियर काम करें.
और अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट, क्योंकि जर्मनी ने ऑलरेडी अब डेवलप कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो, तो अब उन्हें इंडिगो की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स कि ठीक है हम जो 15% वाला रूल था वो हटा देते हैं और उससे छुट्टी दे देते हैं, बट कॉम्पनसेशन की शर्त रख देते हैं। तो अब जो लिटरेट या आई मीन टू से इलिटरेट थे वो तो आ गए इनके चक्कर में और उन्होंने एग्रीमेंट साइन भी कर दिया, बट जिनमें थोड़ा बहुत भी दिमाग था जैसे राजेंद्र शुक्ला थे, उन्होंने क्या किए लॉयर्स लगा लिए, और लॉयर्स लगाने के बाद उन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। The sharecropping arrangement was initiating to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about the synthetic indigo reached illiterate. लेकिन अब क्या हुआ इस प्रोसेस में, जो इलिटरेट जिन्होंने साइन कर दिए थे उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि ऐसा ऐसा हुआ है और वहाँ पे सिंथेटिक डेवलप हुआ है, इसलिए इन लोग का डिमांड में कम हो गया है। तो उन्होंने भी बोला कि हमें हमारा मनी बैक चाहिए। At this point, गांधी जी arrived in चंपारण। अब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। He began by trying to get the facts. अब वो facts collect करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले firstly, he visited the secretary of British Landlord Association. The secretary told him that they could not give any information to outsider. तो secretary ने बोल दिया कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई information नहीं देंगे। तो गांधी जी का कितना अच्छा रिप्लाई आता है कि he was not outsider. He was no outsider. That means वो outsider नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। मतलब अब गांधी जी बात करने वाले हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से, कहाँ के, चंपारण के तिरहुत डिवीजन की। तो कमिश्नर से जब वो बात करने जाते हैं तो कमिश्नर उन्हें वीक समझ के बुली कर देता है, मतलब ऐसे ट्राइंग टू हार्म अदर्स कंसिडरिंग देम टू बी वीक, ऐसा एक्शन करता है और उन्हें एडवाइस करता है कि वो इमीडिएटली एट वंस अभी के अभी तिरहुत छोड़ दें। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी छोड़ने के बजाय ही इंस्टेड प्रोसीडेड टू मोतीहारी, कैपिटल ऑफ चंपारण। वो और आगे बढ़ते हैं और मोतीहारी में जाते हैं, चंपारण की जो कैपिटल होती है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड विद हिम, मतलब उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स भी जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, मतलब रेलवे स्टेशन पे बहुत लोग इकट्ठा होकर गांधी जी को ग्रीट करते हैं। He went to a house and using it as headquarter continued his investigation. मतलब उसके बाद वो एक हाउस में जाते हैं और उसी में रह के वो आगे का इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। और इतने में एक रिपोर्ट आती है that a peasant had been maltreated, ill-treated in a nearby village. तो गांधी जी वहाँ जाने का सोचते हैं, लेकिन होता क्या है वो वहां तक जा नहीं पाते। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town. मतलब वहां से उन्हें आदेश मिल जाता है कि इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते और अब आप अपने टाउन वापस जाइए। यहाँ पे गांधी जी ओबे करके द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस। मतलब अब वो एक मैसेंजर के साथ वापस भी आ जाते हैं जो कि ड्रोव करके उन्हें वापस उसी जगह पे लाके छोड़ता है और उन्हें यानी गांधी जी को नोटिस मिलता है कि इमीडिएटली आपको चंपारण छोड़ना होगा। तो गांधी साइन करते हैं एक रिसिप्ट पे फॉर अ नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट, वो ये लिखते हैं कि ही विल डिसओबे द ऑर्डर। मतलब अब शुरू होता है अपना सिविल डिसओबीडेंस मोमेंट और एज अ रिजल्ट गांधी जी को अब कोर्ट में पेश होना होता है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। मतलब उनने टेलीग्राफ लिखा जल्दी से राजेंद्र प्रसाद को कि अपने इन्फ्लुएंशियल यानी पावरफुल फ्रेंड के साथ जल्दी से आ जाओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। ही टेलीग्राफ्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। मॉर्निंग फाउंड the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that the Mahatma Gandhi wanted to help them was in trouble with authorities. मतलब उन्होंने इतना ही सुना था, ज़्यादा कुछ तो गांधी के बारे में पता नहीं था, लेकिन इतना पता चल गया था लोगों को कि जो बंदा उनकी हेल्प करने वाला है वो अब फंस चुका है और उसे हेल्प चाहिए। Their spontaneous demonstration in thousands around the कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरलाइजेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। मतलब अब उन्होंने इतने मैसिव भीड़ को जो स्पीच दिया खड़े होके उससे उन्हें और दम आ गई और वहां से फियर और हट गया।
The officials felt powerless without Gandhi's corporation. मतलब ऑफिशियल को बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि उनमें पावर ही नहीं बचा हो गांधी जी के कॉरपोरेशन के बिना. He felt them regulate the crowd. मतलब उन्होंने यानी गांधी जी ने रेगुलेट कराया क्राउड को. इतनी भीड़ हो गई थी जो कि वहां पे. He was polite and friendly. He was giving them concrete solid proof that they might earlier regard with great fear. मतलब जो उन्हें पहले डर लग रहा था वो उनका हटाया. And unquestioned could be challenged by Indians. The government was bad, that means confused. The prosecutor, that means the lawyer, requested to judge to postpone the trial. मतलब prosecutor ने lawyer ने request किया judge को कि इसको थोड़ा सा postpone कर दिया जाए. I'm sorry, इसको थोड़ा सा postpone कर दिया जाए. Apparently, that means evidently, the authorities wish to consult their superiors. Authorities ने भी यही मांग रखी, अपनी wish रखी अपनी कि उनको अपने सुपीरियर से एक बार कंसल्ट करने का मौका मिले. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. लेकिन गांधी जी ने बोला कि कोई डिले नहीं होगा. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग ही वाज इन्वॉल्व्ड. ही told the court in a conflict, that means conflict of duties, that means to be against of that duties. On the one hand, not to set a bad example as a law breaker. मतलब गांधी जी ये एग्जाम्पल अपने आप पे सेट नहीं करना चाहते थे कि वो एक लॉ ब्रेकर हैं, इसलिए उन्होंने ये बोला था. ऑन द अदर हैंड टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन. मतलब वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी काम करते थे दूसरी तरफ. एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम. तो अब इन दोनों की वजह से ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, not for want of respect or unlawful authority, but in obedience to the higher law of being, the voice of conscience with a sense of right or wrong. He asked the penalty due. मतलब जो भी पेनाल्टी का ड्यू है वो आप हमें बता दीजिए तो हम पे कर देते हैं. गांधी जी ने बोला. The magistrate, that means a civil officer who administered law, announced that he would pronounce, that means announce a sentence after a 2-hour break. मतलब 2 आवर के रिसेस के बाद या ब्रेक के बाद ही वो कुछ सुनाएगा. And he asked Gandhi to furnish that bail, that means उनने गांधी जी को बोला कि आपको बेल 120 मिनट्स के लिए दी जा रही है. बट ही रिफ्यूज, दैट मीन्स गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया. द जज रिलीज हिम विदाउट बेल. तो जज ने बिना बेल के ही उनको रिलीज कर दिया. When the court started again after a small break, the judge said he would not deliver the judgment for several days. मतलब फिर से जब कोर्ट स्टार्ट हुई तो जज ने बोला कि कुछ दिनों तक अभी वो जजमेंट नहीं देंगे. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. That means liberty मतलब फ्री रहने के लिए बोला. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मौलाना and several other prominent that means well-known lawyers have arrived from Bihar. ये सबका बिहार से आए हुए थे. They granted with Gandhi, मतलब उन्होंने बात की गांधी से. What would they do if he was sentenced to prison? क्या होगा अगर गांधी जी को जेल हो गई तो? गांधी asked, गांधी ने पूछा. Why the senior lawyer replied. मतलब senior lawyer बोलता है क्यों? They had come to advise and help him. मतलब वो आए हैं एडवाइस करने और हेल्प करने. If he went to jail, अगर वो जेल चले जाते हैं, there would be nobody to advise and they would go to home. तो मतलब एडवाइस के लिए कुछ होगा नहीं और होम चले जाएंगे. What about the injustice to the sharecropper? गांधी demanded. ठीक है वो तो चले गए, बट एक्चुअल में जो इनजस्टिस हो रहा था शेयरक्रॉपर्स के साथ उनका क्या होगा? The lawyer withdrew left to the concert. राजेंद्र प्रसाद had recorded the रिजल्ट. मतलब राजेंद्र प्रसाद के दिमाग में अब रिजल्ट आ गया. जो पूरा डिस्कशन हो रहा था ऑफ देयर कंसल्टेशन, दैट मीन्स द ओवरऑल डिस्कशन का, दैट दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट द गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ प्लीजेंस. मतलब गांधी जी एक स्ट्रेंजर होते हुए भी प्लीजेंस के लिए जेल जाने तैयार हो गए, और वो भी जो कि जान पहचान के नहीं थे. इफ दे कैन ऑन द अदर हैंड being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served these prison should go home. मतलब it would be shameful. मतलब अगर वो चुपचाप निकल लिए बाकी के लोग, अगर गांधी जी को जेल होती तो ये तो बड़ा शेमफुल हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी जब उस प्लेस के ना होते हुए उनको हेल्प करने की वजह से जेल जाने तैयार है, तो वहाँ के लॉयर्स को तो डेफिनेटली दिल में इतनी भावना होना चाहिए ना उन प्लीजेंस के लिए. फाइन. They accordingly went back to Gandhi and told him that they were ready to follow him into the jail. अब कितनी बड़ी बात होती है जब पूरे के पूरे लोग बोल रहे हैं कि they were ready to follow गांधी जी to jail. The battle of चंपारण is won. यहीं पे तो चंपारण की बैटल वो जीत गए. He explained. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and
divided into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the provinces had ordered the case to be dropped. मतलब अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब बोल दिया है इस केस का जो ऑर्डर है वो ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसी से ये बात समझ में आ रही है कि लड़ाई में जीत हो चुकी है. Civil disobedience had won the first time in modern India. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances, that means complaint of the farmers. अब farmers की एक एक करके complaint लेना start की गई. Disposition by about 10,000 peasants were written down and notes made on their proof. That means जो फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो लिए गए थे और प्रूफ के साथ. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. द होल एरिया चॉप. दैट मीन बहुत जो वाइब्रेशन हो जाती है बहुत क्राउड की वजह से उसको बोला गया है चॉप. विद द एक्टिविटी ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड द स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आती है फोर्सफुल वाली प्रोटेस्ट की लैंडलॉर्ड्स के अंदर वो आई. In June, Gandhiji was summoned, that means called, to Sir Award the Lieutenant Governor. Before he went, he met Popular Associate and again led detailed plan for civil disobedience if he should not return. मतलब फिर से उनने एक दिमाग में civil disobedience का पूरा प्लान आउट कर लिया था अगर वो रिटर्न नहीं होते तो. Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commissioner of inquiry into the indigo sharecropper situation. मतलब गांधी जी के बैक टू बैक 4 इंटरव्यूज हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, जिसके बाद की एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट हुआ इंडिगो शेयर प्रॉपर की सिचुएशन समझने के लिए. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स and Gandhi as the sole representative of the pleasant. मतलब representative of the pleasant इस बार कौन रहे? Gandhi. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months. मतलब बिना किसी बाधा के वो 7 महीने तक वहां रुके. And then again for several shorter visits. और फिर वो visits पे आते रहे. The visits undertaken casually on the entreaty, that means humble request of unlettered peasants, in the expectation that it would last for few days, occupied almost a year of Gandhi's life. मतलब वो आते जाते रहते थे, बार बार यहाँ से humble request जाती रहती थी peasants की, तो वो visit करने आते रहते थे और almost एक ईयर मान लीजिए गांधी जी का पूरा इस काम में निकल गया. The official inquiry assembled, that means gathered, a crushing mountain of evidence against the big planters. And when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. मतलब फाइनली इसका रिजल्ट ये निकला था, जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी इसके लिए, कि ब्रिटिशर्स मान गए थे और उनकी मानना सबसे बड़ी हार थी और इंडिया वालों के लिए सबसे बड़ी जीत. To make refunds to the peasants, but how much must we pay? उन्होंने पूछा कितना पे करना पड़ेगा. They asked Gandhi. They thought he would demand repayment in full of money which they had illegally and deceitfully extorted from their sharecroppers. इसका मतलब ये होता है कि जो फालतू में इकट्ठा किया था ब्रिटिशर्स ने, पैसा खींचा था शेयर क्रॉपर्स से पैसा, तो ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि अब गांधी जी बोलेंगे कि पूरा वापस कर दो, बट ऐसा नहीं हुआ. गांधी जी डिमांडेड ओनली 50%. और इसके बाद उन लोग ने कुछ अपना पॉलिसी बनाया या जो भी उन्होंने सोचा, उसके बाद उन लोग ने सेटलमेंट किया 25% पे. अब इस बात पे गांधी जी का सबसे इंपॉर्टेंट जो कहना है वो ये है, मिस्टर गांधी took him at his words, thus breaking the deadlock. This settlement was adopted by the commission. Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlord have been obliged to surrender the part of money. That means उन्होंने सरेंडर किया. सबसे बड़ी बात ये थी, पैसे मिलना ना मिलना उस टाइम कोई पॉइंट नहीं था इम्पोर्टेंट. फाइन.
सरेंडर करना सबसे बड़ी हार थी. Again and I'm repeating, this is one of most important line in this chapter and you must learn it. You can mug it up as it is. Fine. Now surrender parts of money and with part of their prestige. यहाँ पे उनकी क्या हुई, prestige भी, जो ऑनर थी एक, वो भी गई. Therefore, as far as the pleasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the pleasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, मतलब इवेंट्स ने गांधी जी की पोजीशन बताई और कुछ ही समय में ब्रिटिशर्स ने भी जो स्टेट्स या प्रॉपर्टीज ली हुई थी वो रिटर्न कर दी प्लीजेंट्स को. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं थी वो भी डिसअपियर होती गई. गांधी नेवर कॉन्टेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस. गांधी बहुत बड़ा सोच नहीं रखते थे कि मैं बड़ा पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा, वो छोटे लेवल से सोच के कुछ बड़ा कर दिखाते थे. He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज. उन्होंने ये देखा कि चंपारण विलेज में कितनी सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ सोचा समझा और नया प्लान आउट किया. उसके लिए ही अपील फॉर 2 टीचर्स, महादेव देसाई एंड नरहाई पारिक. मतलब उन्होंने ये 2 यंग मैन को बोला कि अपन को एजुकेशन लेना है, कैसे क्या लिविंग स्टाइल होना चाहिए विलेजेस में, उस चीज़ को लेके. फाइन. उसके बाद उन्होंने several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from his ashram and so did Mrs. Gandhi. अब मिसेस गांधी ने भी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले किया था क्योंकि उनने जो भी गर्ल्स थी, वेमेंस थी विलेजेस की, उनको सैनिटेशन, क्लीनिनेस के बारे में सिखाया था. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस. तो स्कूल्स का खुलना आप तो समझ ही सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट था और वो भी उन्होंने वहाँ पे करवाया. कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, मतलब बहुत ही हालत खराब थी हेल्थ कंडीशंस की. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. गांधी ने एक डॉक्टर को वॉलंटियर जैसा बनाया जो कि 6 months तक सर्विस देंगे. 3 मेडिसिन वहाँ अवेलेबल कराई गई थी और जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड जो भी तीनों में मेडिसिन होती थी वो उनको देके ठीक कराया जा रहा था. गांधी नोटिस द फिटली स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, मतलब कैसे फटे पुराने टाइप के क्लोथ्स पहन रही हैं वुमेन. तो ही आस्क्ड कस्तूरबाई टॉक टू देम अबाउट इट. उन्होंने बोला कस्तूरबाई से कि इन लोग से बात करिएगा. वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स. The saree I'm wearing is the only one I have. तो अब इतने में एक लेडी कस्तूरबाई को लेके जाती है अपने घर के अंदर और वो बताती देखो कोई कबर्ड वगैरह तो है ही नहीं और ये जो मैं पहनी हूँ यही सिर्फ मेरे पास एक अकेली साड़ी है. ड्यूरिंग द लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. मतलब उनने एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच अपनी मेंटेन रखी, ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दिया. He sent regularly instructions by mail and asked for financial accounts. मतलब वो ये भी ध्यान में रखते रहे कि फाइनेंशियली अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं. Once he wrote to residents that if it was the time to fill in the old you can say जो फ्रेश होने वाले पॉट्स होते हैं ना, ट्रेंचेस, एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड. डेफिनेटली उनने बोला कि जो ओल्ड पॉट्स थे वॉशरूम में जो होते हैं उनको हटा के अब फिलअप करके नए पॉट्स अच्छे से विद सैनिटेशन विद प्रॉपर फिटिंग्स लगाना है. And now the Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश मुझे मेरी कंट्री में आके ऑर्डर नहीं कर सकते हैं. But Champaran did not begin as an act of opposition. It grew out an attempt to uplift the torture of large number of poor peasants. This was typical Gandhi pattern. His politics were twisted with the practical day-to-day problems of million. मतलब उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स होती थी ना वो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से उसको जोड़ देते थे जिससे कि उनको जीत हासिल करना बहुत ही आसान हो जाती थी. दिस वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू abstraction, that means something which exists only in an idea. It was a loyalty to living
human beings. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on its own feet and thus make India free. मतलब वो जो भी चीज़ करते थे उसमें वो ऐसा सिखाना चाहते थे और ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे कि कोई भी इंडियन हो वो खुद के फीट पे खड़ा हो सके, ना कि किसी के अंडर में, यानी कि कोई चीज़ ना आ रही हो तो किसी से हेल्प लेना पड़े, ऐसा ना हो। वो चाहते थे कि सब कुछ वो सेल्फ डिपेंडेंट इंडियन बना सके सबको, एंड दस मेक इंडिया अ फ्री, मतलब इंडिया को भी फ्री कर सके। English pacifists who had become a devoted follower of महात्मा गांधी, मतलब इंग्लिश के जो पीस मेकर्स थे और वो डिवोटेड फॉलोवर भी बन गए थे महात्मा गांधी के, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to Fiji। मतलब वो जा रहे थे फिजी को टूर के लिए, तो उनने गांधी जी से एक मिलने को चाहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े फॉलोअर बन चुके थे उनके। तो उनके आते ही अब इंडियंस ने क्या सोचा, क्यों ना हम इनको अपने साइड ले लें, इनसे डेफिनेटली हमें हेल्प मिलेगी और हम जल्दी से फ्री भी हो जाएंगे, हमें फ्रीडम मिल जाएगी। एंड्रयू ने हाँ भी कर दिया। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, बट गांधी वाज एन इंटेंस मैनर अपोज, मतलब उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया गांधी जी ने कि वो किसी की ऐसे इंसान की हेल्प लें जो ऑलरेडी पार्टी ऑपोजिशन में है और एग्जिस्ट कर रही है। He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman." आप लोग को लगता है कि हम इस अनइक्वल फाइट में हमारे लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर हमारे पास एक इंग्लिशमैन हमारे साइड में आ जाएगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, लेकिन ये आपके हार्ट की वीकनेस दिखाती है। द कोर्स इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। खुद से जीतना है। यू शुड नॉट सीक अ सपोर्ट इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। और हमें उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भले वो गांधी जी का फॉलोअर ज़रूर था, लेकिन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो एक इंग्लिशमैन की हेल्प लें। इंग्लिशमैन से ही तो अपन को छुटकारा पाना है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कॉमेंट्स एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। मतलब ये एक बहुत बड़ा लेसन गांधी जी टीच करके गए। Self-sufficiency, self-support, self-reliance, Indian independence, and help to share troubles were all bound together. तो फ्रेंड्स, यहाँ होती अपनी स्टोरी एंड। स्टोरी थोड़ी सी बड़ी थी, बट आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगी। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।